हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राज लालसा पर। ताजश्री, ताजश्री, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। मुझे युद्ध के भयंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं पितामह आपने, ज्ञानी विदुर ने कई प्रयास किए थे, परंतु मैंने पुत्र मोह के आगे किसी की एक नहीं सुनी। अपराधी मैं हूँ अपराधी। पुत्र धृतराष्ट्र, हमने आज तक न जाने हजारों जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक जन्म भी याद नहीं। कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे, कुछ याद नहीं है। पुत्र, यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते, तो फिर इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? रो क्यों रही हो गांधारी? कदाचित शरशैया पर लेटे हुए मेरी दशा को देखकर रो रही है। ये आपकी कैसी दशा हो गई है पितामह, कैसी दशा हो गई है। ताजश्री, ये सब मेरे कारण हुआ है। नहीं पुत्र, रोना नहीं। ताजश्री, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राज लालसा पर। ताजश्री, ताजश्री, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। नहीं पुत्र, मुझे युद्ध के भयंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं पितामह आपने, ज्ञानी विदुर ने कई प्रयास किए थे, परंतु मैंने पुत्र मोह के आगे किसी की एक नहीं सुनी। अपराधी मैं हूँ अपराधी। मेरे ही कारण ये महायुद्ध हुआ है, मेरे ही कारण ये महाभयंकर कुल संहार हुआ है। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं ताजश्री, कैसे शांत हो जाऊं? मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने पुत्रों की सामूहिक चिताएं जलाई हैं। मुझे एक पिता को अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ा है। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? विवेक से काम लो पुत्र, तुम ज्ञानी हो,
और भली भांति जानते हो कि सारे प्राणियों की यात्रा मृत्यु की ओर ही होती है और मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। बस किसी को पहले तो किसी को बाद में इस नश्वर संसार को त्यागना है। पुत्र धृतराष्ट्र, यदि तुम वासुदेव श्री कृष्ण से पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि जो भी प्राणी मिलता है वो बिछड़ने के लिए ही मिलता है। पुत्र धृतराष्ट्र, ये सृष्टि एक स्वप्न नगरी है। हम जन्म के पहले कहां थे और मृत्यु के बाद कहां होंगे, किसी को पता नहीं है। पुत्र धृतराष्ट्र, हमने आज तक न जाने हजारों जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक जन्म भी याद नहीं। कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे, कुछ याद नहीं है। पुत्र, यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते, तो फिर इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? पुत्र, रोना नहीं। अपने अपने कर्मों के भोग सबको भोगने ही पड़ते हैं। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि हम स्वयं अपने शत्रु हैं और हम स्वयं अपने मित्र भी। हम अपने पाप पुण्य के स्वयं साक्षी हैं। पुत्र, मुझे जो ये शरशैया प्राप्त हुई है वो मेरे कर्मों का ही फल है। हमसे अनेक गलतियां हुई हैं पितामह, जिसके भयंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं। पुत्री गांधारी, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां करता ही रहता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कठपुतली की भांति इस संसार में नाच नचाता है। जो ज्ञानी ये सत्य जानते हैं वो कभी अपने आप को बहकने नहीं देते। भगवान की रचाई सृष्टि को माया जानकर उसके मुंह से निकल आते हैं। अब हम किसके लिए जिए, किसके लिए? पांडवों के लिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव तुम्हें अपने माता पिता मानते हैं। उनका मार्गदर्शन करना अब तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैंने जब देखा कि तुम युधिष्ठिर के सहारे और गांधारी कुंती के सहारे मेरी ओर आ रही है, तो मेरा मन संतोष से भर गया। ऐसा दृश्य
युद्ध से पहले देखते रहने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, परंतु अब ये दृश्य देखने के बाद मैं ईश्वर की आराधना करते हुए खुशी से अपने प्राण त्याग सकता हूं। तुम भी ईश्वर की आराधना में अपना शेष जीवन बिताओ। ईश्वर की आराधना से तुम्हारा मन सुख दुख से निर्लिप्त हो जाएगा और तुम्हारे मन को मोह से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे मन को शांति का दिव्य साक्षात्कार होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं तातश्री। दुखी आत्माओं, टूटे हुए दिलों और बेसहारा प्राणियों का एकमात्र सहारा भगवान ही होता है। भगवान ही होता है। प्रणाम तातश्री। हे प्रभु, हे खेवनहार, गुरुकुल की इस डूबती हुई नैया को आप ही को बचाना है, पार लगाना है। अभिमन्यु, घटोत्कच, मामा शल्य, बड़े भैया, सभी पांडवों के नाम आ गए हैं ना? हाँ केशव, हमने इस सूची को बार बार देख लिया है। हमारे सगे संबंधियों में कोई नाम नहीं बचा है। महारानी, आपके विचार से वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। तिलांजलि दिए बिना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। लीजिए बड़े भैया, पांडवों के सगे संबंधियों में कोई ऐसा शेष नहीं है जिसकी तिलांजलि शेष हो। मधुसूदन, हाँ बुआ। क्या कोई नाम रह गया क्या? मैं जानता हूं, श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। बताइए महारानी, शायद किसी का नाम रह गया है और किस पांडवों को तिलांजलि देनी है? तिलांजलि तो अपने सगे संबंधियों को देनी होती है। फिर भी अगर आपके विचार से पांडवों के किसी रिश्तेदार का नाम रह गया हो तो बताइए। पता नहीं।
माताश्री, कौन? माताश्री, मैं कर्ण, आपका ज्येष्ठ पुत्र। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माताश्री, मैं आपसे याचना करने आया हूं। जिस प्रकार आप मेरी याद में व्याकुल हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तड़प रही है। नहीं। हाँ माताश्री, हाँ। जिस तरह मेरे जन्म पर आपने मुझे नदी की लहरों के हवाले करके बेसहारा छोड़ दिया था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो मां। मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो, वरना मेरी आत्मा सृष्टि के अंत तक भटकती रहेगी। कर्ण, यदि मेरा बस चलता तो मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हें हर दुख से बचाती, परंतु मैं विवश हूं। मैं तुम्हारे जन्म पर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी, और तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करवा पा रही हूं। कर्ण, तुम मेरी विवशता को समझो। नहीं मां, नहीं, ऐसा मत कहो मां, ऐसा मत कहो। आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माताश्री, मेरे जीते जी तो आपने कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना। अब समय की इस बहती नदी में मुझे बेसहारा मत छोड़िए मां, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। पांडवों को बता दीजिए कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं, मैं उनका भाई हूं। पर मैं अपने ही पुत्रों को कैसे बता सकती हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था? कर्ण, मेरी विवशता को समझो पुत्र। ठीक है माताश्री, ठीक है। मैंने अपने भाइयों के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपकी विवशता पर मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहे, तो मैं ये बलिदान भी दे दूंगा मां। नहीं। अब तो मुझे अपना लो मां, नहीं। अब तो मुझे अपना लो, मुझे मुक्ति दिला दो मां, मुझे मुक्ति दिला दो। तिलांजलि मां, तिलांजलि, तिलांजलि मां।